हाँ स्वामी जी, हम्म। तो वो आपने 5 दिन पहले वो जो मेडिटेशन दिया था, हम्म। जिसमें कि अंदर से सब कुछ जलाना था, हम्म। तो उससे मैं इसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। हम्म। हाँ, परसों तीसरा दिन था उसका, जब मैं उसका अभ्यास कर रहा था स्वामी जी। तो उसमें मैंने आपका वीडियो चला दिया उसका ऑडियो फॉर्मेट में, और मैं अपना साधना करने बैठ गया था। हम्म। तो साधना करते करते समय कितना बीता पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं पड़ा मुझे। तो मेरे सर पे ना बिल्कुल स्वामी जी एक पिलर सा बन गया था, और बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति हो रही थी वहाँ पे। और करीब 1.5 घंटे या 1.25 घंटे के आसपास हुआ, जब पैर एकदम बिल्कुल शून्य पड़ गए, तो फिर ऐसा लगा कि मुझे उठना चाहिए अब। तो मैं उठा, तो उठने के बाद थोड़ा बाथरूम वगैरह गया। तो उठने के बाद मेरी जो दोनों आंखें हैं ना, पहले तो आंखें खोलने को राजी नहीं हो रही थी कि आंखें मतलब खोलूं मैं, इतना अच्छा लग रहा था। और फिर जब आंखें खोल भी रहा हूँ तो दोनों पुतलियां बिल्कुल भूमध्य की तरफ अपना खिंची हुई थी, हम्म। आधे पौन घंटे तक करीब। हम्म। और धीरे धीरे करके फिर वो नॉर्मल हुई मेरी आंखें, तब आंखें जाके मतलब पुतलियां नॉर्मल हुई। हम्म। तो ये एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे सो जाना चाहिए, थोड़ा सा मतलब नींद कर पा रही थी, भोर का समय था, और 3 बजे 4 बजे के करीब। तो फिर मैं सो गया। फिर 1.5 2 घंटे बाद जब उठा मैं, तो अंदर ऐसा लगा कि अब मेरे भीतर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली हो चुका है, हम्म। कुछ नहीं बचा। मतलब एकदम जैसे लग रहा कि खाली, मैं कुछ न पीछे का कोई रिकॉर्ड है ना आगे का कोई रिकॉर्ड है, कुछ नहीं है, सब कुछ खाली बिल्कुल। हम्म। तो फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पहले समझ में ही नहीं आया कि, मैंने कहा चलो जो हुआ अच्छा हुआ। फिर मैं था बाहर वहां निकला अपना कुछ सब्जी फल वगैरह लेने। जब मैं बाहर निकल रहा हूँ दूसरी सड़क पे, तो वहां पे मुझे पहली बार मतलब ऐसा एहसास हुआ कि मैं देख नहीं रहा हूँ, मुझे दिख रहा है। हम्म। मैं सुन नहीं रहा हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है। तो पहली बार जाके मुझे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो आप हम इतने दिनों से हम लोगों को सिखा रहे हैं, कि राइट ऑब्जर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट। हम्म। तो काफी अच्छा लगा मुझे कि ये घटित हो गया, और इसके लिए मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, ये अपने आप ही हो गया बस। हम्म। तो वही तो हम सिखा रहे हैं कि बड़ा सहज और सरल है ये। जी सहजता और सरलता से यह चीज उपलब्ध हो सकती है, और यह परम आनंददायी है, और यह मुक्त हाँ करने वाली है, पूरी तरह से मुक्त करने वाली है। उस परम मुक्ति, हाँ परम आनंद, परमात्मा, है ना, उस जी। अवस्था को यह प्रदान करने वाली चीज है। तो यह और कॉन्सेप्ट हम स्वामी जी, समझा भी रहे हैं और इसके लिए प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं कि ये सबको उपलब्ध हो जाए इस गोल्डन एरा में। हर कोई जी, व्यक्ति आनंदित हो, सहज हो, सरल हो, परम तत्व को उपलब्ध हो जाए, परमात्मा हो जाए, वननेस में आ जाए। और गुरु जी मन की ऐसी स्थिति है कि जैसे पहले मन को यदि हमें घड़ा की तरह मान लें, हम्म। तो पहले जो विचार आते थे तो उस मन घड़े में ठहर जाते थे। हम्म। तो उस घड़े को हमें हर रोज साफ करना पड़ता था। हम्म। तो अब 2 दिनों से ये हो रहा है कि विचार तो आ रहे हैं, लेकिन घड़े के ऊपरी सतह से होके वो फिसल के निकल जा रहे हैं, घड़ा खाली का खाली पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा। घड़े बहुत में कुछ अच्छा। नहीं है, घड़ा बिल्कुल खाली है। बहुत अच्छा। कोई विचार उस पर ठहर नहीं रहे हैं। हम्म। कोई सफाई करने की, क्लीनिंग करने की कोई जरूरत नहीं लग रही है, जैसे प्राणायाम करने की या ऐसा कुछ करने की, या थोड़ा टहलने की, कुछ नहीं, बस सीधा मेडिटेशन में एंट्री। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। ये आज तीसरा दिन है। हम्म। तो मैंने सोचा एक बार स्वामी जी से डिस्कस करके, काफी एक्साइटेड था मैं इस चीज को लेकर के। हम्म। तो ये स्टेज गुरु जी इसको क्या कहेंगे, कुछ बताइए। हाँ, अब ये है कि मन जो है फिर पिछले दरवाजों से कोशिश करता है कि ये बताइए कि हम कहाँ तक पहुंचे, क्या स्टेज आई, और वगैरह वगैरह। तो हाँ हाँ हमें जो है बस, जब यह स्थिति परम आनंददायी है तो इसको बस कंटिन्यू किया जाए। जी गुणा भाग में क्यों लगा जाए, क्योंकि गुणा भाग जो है वो मन को वापस लाने की स्थिति बन जाती है गुणा भाग के माध्यम से। जी। कि हम ये तो मैं समझना एकदम घोल चाहते हैं। घोल के पी चुका हूँ आपकी बातें में, मतलब किसी गुना हाथ नहीं पड़ता, मैं इसीलिए सोचा सीधा आपसे पूछ लेता हूँ, हाँ, बस बात खत्म हो जाए वहीं पे। बस साधना करते चलो, मत पड़ो इस चक्कर में कि ये कौन सी स्थिति है, फिर कौन सा स्टेप आएगा। स्टेप और स्थितियां ये सब
मन की घटनाएं हैं, गुणाभाग है। और जी ठीक। वहां पर कोई गुणाभाग है ही नहीं। जी बस अमनी दशा हो रही है, अमनी दशा हो रही है, ध्यान घट रहा है, गहराई आ रही है, सहजता, सरलता, आनंद हो रहा है ना, वननेस जी। आ रही है, चीजें हो रही हैं, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। एक सुंदर अवस्था है, इसे जीते हाँ, रहो। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 दिन से मैंने पहली बार इस चीज को मतलब महसूस किया कि मुझे दिख रहा है, मैं देख हम्म, नहीं रहा हूँ। हाँ एफर्टलेस नोइंग जिसको आप हमेशा सिखाते रहते हैं, हाँ। वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसे मैं खड़ा हूँ, सामने सब कुछ दिख रहा है। हम्म मुझे हम्म पता नहीं कि कौन क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, हम्म हम्म वो बस दिख रहा है। हम्म। तो अब इसे बस और जियो अच्छे से। हाँ जी। और गुरु जी थोड़ा सा आपने पिछली बार सिखाया था चेष्टा श्रेष्ठ हो रहा है, हम्म। ठीक है। तो इसके बारे में मैंने जो थोड़ा सा चिंतन किया उसको आपके साथ बताता हूँ। हम्म जैसे हमारे भीतर जो सोल है गुरु जी, वो भी परमात्मा है। हम्म हमारी बॉडी में जितने सेल है उन सब सेल में भी परमात्मा है। हम्म हमारे जो हवा है, पानी है, जमीन है, ये सब परमात्मा है। हम्म और तो फिर गुरु जी सब कुछ तो एक ही है, हम्म अलग तो कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। हम्म। तो इसका एक दूसरे तरीके से हम ये भी तो कह सकते हैं गुरु जी कि परमात्मा हम लोग में नहीं है, बल्कि हम सभी लोग परमात्मा में हैं। हाँ, किसी भी एंगल से देख सकते हो, है ना। और पूरी बात तो यह है कि जैसे हमारी सेल्स में परमात्मा, ऐसा लगता है कि सेल्स अलग चीज है और सेल्स के अंदर में परमात्मा रहता है। सेल्स ही परमात्मा है, सेल्स में परमात्मा नहीं है। हमारी सेल्स ही अच्छा परमात्मा है, हमारा शरीर ही परमात्मा है, ये सब कुछ परमात्मा है। सेल्स में परमात्मा से द्वैत खड़ा हो जाता है। अच्छा, हैं? ये और कौन सी मतलब मतलब हाँ, हाँ हाँ। मेरे शरीर में परमात्मा है, ये तो द्वैत खड़ा हो गया ना। मेरा शरीर ही परमात्मा है। शरीर हो रहा है, ये परमात्मा शरीर हो रहा है, ये परमात्मा सेल्स हो रहा है, ये परमात्मा जो है ना पेड़ हो रहा है, ये परमात्मा नदी हो रहा है, ये परमात्मा पूरी सृष्टि हो रहा है। हम्म। उसमें द्वैत की एक रेखा भी नहीं है। द्वैत की रेखा आ कैसे सकती है द्वैत में। अच्छा, तो गुरु जी योग में ये क्यों कहा जाता है कि मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, इस चीज को छोड़ना होगा, भूलना होगा। जब शरीर ही परमात्मा है तो फिर उसे भूलने हाँ, की बात अब कहाँ पे नहीं आई? नहीं छोड़ना होगा, नहीं समझना होगा, क्योंकि ये इनिशियल है, शुरुआती प्रोसेस में कहते हैं। क्योंकि हाँ हाँ। पहले जो है हम सबसे ज्यादा ये मानते हैं कि मैं शरीर हूँ। हाँ, मैक्सिमम लोग शुरुआती हम्म। स्टेज में तो यही मानते मतलब वो हैं। शरीर से जुड़े हुए जी रहे हैं, मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ, शरीर से जुड़े हुए जी रहे हैं, और वही समस्या है। हाँ। तो अच्छा, फिर ये जो है नीचे नीचे समझाने के लिए। पहला हिप्नोटिज्म तोड़ना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। फिर मैं मन हाँ। नहीं हूँ, है ना। हम्म। मैं यह भी नहीं हूँ, यह भी नहीं हूँ, नेति नेति के द्वारा सारा कुछ तोड़ देना है। जब सब कुछ तोड़ दिया जाता है तब पता चलता है कि सब हो रहा है और सब है। हो रहा है, मैं हम्म। शरीर भी है। मैं ये शरीर हूँ हम्म। नहीं, मैं मतलब यह सब हो रहा है। मैं कहाँ बच्चा जो हाँ कहेगा कि मैं ये शरीर हूँ। जी। सब कुछ हो रहा है, उसमें शरीर भी हो रहा है, उसको अलग से क्यों गिनना है। सब हम्म। हो रहा है में शरीर भी गिना जाएगा कि शरीर भी हो रहा है या मन भी हो रहा है। मैं शरीर हूँ, मतलब मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ, बाकी मैं नहीं हूँ। सेपरेशन पैदा हम्म। कर रहा हूँ ना। हाँ, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं सेपरेशन पैदा। हाँ, तो तो अपने गुरु जी हाँ, इस मैं को डिसॉल्व करने की कोई विधि बताएं। बस यही तो विधि है। अभी मैं जब यह सब सफाई हो रही है तो मैं क्या है, इन सारी चीजों का जोड़ ही तो मैं है। तरह तरह की अच्छा तो विचारधारा, धारणाएं है ना, इन सब का जोड़ जो है यह अपना मैं है। शरीर को मैं मान लेता हूँ, फिर उसमें और विचार और यह और इस ढंग से फिर उसके विचारों के द्वारा शरीर के आसपास में एक संसार गढ़ता हूँ, अपना संसार, अपनी हम्म। परिभाषा, और मैं खड़ा हो जाता है इल्यूजनरी में। तो मतलब इसी साधना को, इसी स्टेज को मेंटेन किए रहे हैं अगर हम, हाँ, तो फिर धीरे धीरे करके हाँ, ये ये अपने आप डिजॉल्व होते, थिन होते जाएगा, पतला होते जाएगा, पतला होते होते एक दिन पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। फिर मैं नहीं बचेगा। बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक यूटिलिटी है, ये कोई सत्य थोड़ी ना है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेपरेशन बने हैं, वो धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं और विड्रॉ होते जाते हैं। अच्छा गुरु जी, ये जब राजा अच्छा, जोर जनक से जी बोलो, को, जी, जोर से बोलो। अच्छा गुरु जी, ये राजा जनक जी को जब अष्टावक्र जी वहाँ पे ज्ञान दे रहे थे, हम्म तो ये त्रेता युग की बात थी मेरे ख्याल से। हम्म
तो क्या गुरु जी त्रेता युग में भी इस परमात्मा के कॉन्सेप्ट को समझना इतना कठिन था उस समय भी? यह तो हमेशा से ऐसा ही है, क्योंकि माया जो है वह अपना हाँ काम कर रही है, और माया जो है लीला का हिस्सा है। माया ही लीला है, हाँ वो लीला का हिस्सा है। हाँ, माया ही मिल जाए। हाँ माया कह ले, मैट्रिक्स कह ले, एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। तो वह जो है सदा रहेगी, और वह खेल का नियम है। यह एक खेल है, यह कोई गंभीरता का विषय नहीं है, यह एक खेल है। ये तो पता मैट्रिक्स है, हम जो है, लोगों ने खुद ही ये खेल को खेलने के लिए चुना हुआ है गुरु जी। ये हाँ, हमारी चॉइस थी ना। हमारी चॉइस का मतलब क्या है, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। तो सब खेल है, सिर्फ एक वही जो है अपने आप को बांट रहा है, मतलब बांटने वाला एक मैट्रिक्स गढ़ रहा है, और वही फिर अपने आप को डिसॉल्व करके, उस मैट्रिक्स को डिसॉल्व करके फिर एक हो रहा है। सिंपल खेल है। नहीं बूंद गुरु जी, जो है कहने का समुद्र से निकल रही है और सेपरेशन को फील कर रही है, फिर वापस समुद्र में टपक जा रही है। अब यह एक समझने की बात है, उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते हैं, अलग तो हुआ ही नहीं। अब वहां तो समुद्र से बाहर निकलेगी तो वहां कोई स्पेस है, यहाँ तो वहां तो अलग होने जैसा कुछ है ही नहीं, अनंतता में तो सब वही है ना। हाँ समुद्र से हाँ बूंद बाहर निकल सकती है, हम समुद्र से कैसे बाहर निकल सकते हैं? हाँ। हम्म। तो नहीं, कहने का कॉन्सेप्ट ये था ना गुरु जी, जैसे त्रेता युग में तो इतनी ज्यादा पॉजिटिव थी एनर्जी ऐसा धरती ऐसा पे कुछ लोग। भी नहीं होता, ये जो सारे युग है ये हमारे भीतर हैं। कल 2-4 दिन पहले तक जो है तुम किसी और युग में जी रहे थे, ठीक है। हाँ हाँ, संसार में मान लीजिए थे जो हाँ, भी थे। अब किसी और युग में, अब उच्च युग में आ गए। युग तो हमारे चेतना की अवस्था है ना। हाँ हाँ हम हाँ, किस हाँ हमारी हम बना रहे हैं। हाँ, हम बना रहे हैं। अब यदि हम गहन स्थिति में आ जाएंगे तो फिर हम ही वह हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सतयुग। परमात्मा। हाँ, सतयुग वाले हो जाएंगे, परमात्मा यानी सतयुग हो गया। हाँ हमारी जागृति तय करेगी कि हम कौन से युग में हैं, कितनी हाँ। कंडेंस्ड है हमारी जागृति, हम उस युग में हैं। अच्छा, मतलब ये उनकी हमारी ये हमारी मतलब चेतना। कॉन्शियसनेस का हाँ, लेवल। ये हाँ, हमारे कॉन्शियसनेस का लेवल ही युग है, और कोई अलग से युग नहीं है। हाँ, तो मतलब जनक जी का लेवल तुरंत वो ऊंचा हो गया था अष्टावक्र के बात सुनने के बाद, इसलिए वो तुरंत परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए उपलब्ध थे। हो गए हैं। सीधी सी बात है। अच्छा, तो गुरुजी, जैसे एक समय पे ये कहा जाता है योग में कि जब हम जैसे समाधि अवस्था प्राप्त करनी होती है, हम्म। तो वहां पे ज्ञान को, बुद्धि को, सबको छोड़ देना होता है। एक स्टेज ऐसी आती है, हम्म। ये सही है? वो तो ज्ञान और बुद्धि को छोड़ना क्या होता है, छूट जाता है ज्ञान और अच्छा बुद्धि। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। वो वह हैपनिंग की तरह होगा हाँ हाँ। कि मतलब जैसे मेडिटेशन में बैठे हुए हैं तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि बुद्धि भी नहीं रहेगी, ज्ञान भी मतलब नहीं रहेगा, तभी जाके समाधि, मतलब ऐसा सुना है मैंने गुरुजनों की मतलब वाणी से। इसीलिए सेपरेशन बचेगा ही नहीं, चाहे बुद्धि का सेपरेशन हो, है ना, चाहे वो ज्ञान का सेपरेशन हो, किसी किस्म का सेपरेशन बचेगा ही नहीं। उसकी तो मुक्ति कहेंगे, उसकी तो उपलब्धि कहेंगे। हम्म, तो इसका मतलब ये समझा जाए स्वामी जी की मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो ज्ञान की भी जरूरत नहीं हुई फिर तो, ये सब जो है बीच की सीढ़ियां हैं। वहां तक पहुंचने के लिए। सब विड्रा हो जाएगा। सीढ़ियां भी इसलिए हैं क्योंकि हम सीढ़ियों वाली स्थिति चाहते हैं। हाँ जनक हाँ ने तो सीधी छलांग मारी, सीढ़ी की जरूरत ही नहीं पड़ी। कौन सी सीढ़ी, कौन सा क्या। हाँ, उन्होंने तो बस शायद मेरे ख्याल से आज 1.5-2 घंटे में उन्होंने सब कर लिया था। तो यह जो है हर मनुष्य की संभावना है, लेकिन वह स्टेप्स को जीना चाहता है। हाँ स्टेप्स को जीना चाहता है, इसलिए वह जी रहा है, इसलिए उसे लंबा खींच रहा है, अन्यथा तो जरूरत है ही नहीं। हाँ, लेकिन जरूरी भी है स्वामी जी, क्योंकि अगर स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर गिरने का भी डर रहेगा। तो वो तो देखो, यह हर कोई जनक नहीं हो सकता। जनक जैसे उदाहरण कहाँ मिलते हैं? हाँ तो हम बिल्कुल जो है जी। उस उदाहरण को लेते रहे, और हम वैसी पात्रता हमारी है नहीं, तो क्या होगा? जी हम अटके रह जाएंगे, कल्पना में ही यात्रा चलती रहेगी। हाँ। इसलिए जो है साधना सामान्यतः जरूरी है, क्योंकि और हम अच्छा जो है जैसे ग्रेजुअल जी ग्रोथ की अवधारणाओं को जी रहे हैं। तो उन अवधारणाओं को जी रहे हैं तो फिर उसी तरीके से ही होगी मुक्ति, क्योंकि वह साहस, वह हिम्मत, वह सहजता नहीं है कि तुरंत डिजॉल्व हो जाए।
हाँ अच्छा गुरुजी, जैसे वो अभी मैंने आपको बताया कि वो जो एक पिलर वाली घटना घटी थी मेरे साथ 2 दिन 3 दिन पहले, तो उसके बाद से एक परिवर्तन ये आया है कि मेरे यहाँ सर के ऊपर वहाँ पे ना कुछ ऐसे धड़क रहा है माथे वहाँ पे। पर, हाँ वहाँ पर ऊर्जा चलती रहेगी, वहाँ धड़कन चलती रहेगी, है ना। ठंडा महसूस हो रहा है, काफी ठंडा लग रहा है वहाँ पे। हाँ बहुत अच्छा है, होता रहेगा। सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो रहा है, सारे चक्र अलाइनमेंट में आ रहे हैं, सारे चक्र एक्टिव हो जाएंगे, है ना, बैलेंस बनता चला जाएगा। ओके गुरुजी। और इसके अभी ज्यादा गुना हमने जो आपने है, अपने हाँ बताया अभी पढ़ना ही हमने नहीं है। जो है कल जो मेडिटेशन कराया है उसमें, हाँ वो थर्ड आई, वो दिल हाँ की धड़कन से दिल, कनेक्ट करने के लिए। हाँ मतलब जो हार्ट बीट को, दिल की धड़कन को शिफ्ट करना है वहां पर, उसकी चोट को ये तो आद्य चक्र 25 दिन से बढ़ता हो रहा है चला। मेरे साथ। तो ये जो है ये होता चला जाएगा, और अन्य लोग जो चाहें तो वो वहां तक वैसा कर भी सकते हैं। गुरुजी, इस कंडीशन में कोई प्रिकॉशन लेने की कोई जरूरत? कोई प्रिकॉशन नहीं लेना है, बस सहजता सरलता से रहे और डरना बस नहीं। प्रिकॉशन यही है, किसी डर और भय की जरूरत नहीं है, हम्म, है ना। तो तो ठीक है, फिर कोई पूरा दिक्कत नहीं। इजोटेरिक ग्रुप जो है सपोर्ट में है, गोल्डन एरा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये ख्याल रखना, साधना की कितनी भी गहराई हो, डरना बिल्कुल भी नहीं, एक रत्ती भर डरने की जरूरत नहीं। परमात्मा से कोई डरे तो महामूर्ख आदमी है। बोले मैं परमात्मा से डरता हूँ, ठीक। परमात्मा प्रेम करता है, प्रेम पूर्ण है, तो वहां पर हम डर रहे हैं, परमात्मा से मिलने में डर रहे हैं, तो महामूर्खता हुई। हम्म, डरना भर नहीं, कोई भी साधना की गहराई आई कभी डरना नहीं। तो गुरुजी, क्या इसको हम वननेस की स्थिति कह सकते हैं अभी जो है? नहीं, वननेस की तरफ जो है ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, बहुत सारी बाउंड्रीज टूटी हैं, विस्तार हो हाँ। चुका। आगे और थोड़ी बाउंड्रीज हैं, वो टूट जाएंगी, फिर वननेस घटित हो जाएगी। लेकिन काफी कुछ बाउंड्रीज टूटी है, एक बाउंड्रीज नहीं है। हमारे केंद्र के हाँ चारों तो तरफ जो है करोड़ों करोड़ों धारणाओं की बाउंड्रीज हमने बना रखी है, तो बहुत सारी धारणाएं पिघल गई, तो विस्तार हाँ, हो गया, एकदम फैलने का भाव आ गया, है ना, एकदम खुलापन, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, आनंद फलित हो गया। जितनी जितनी बाउंड्रीज टूटते जाएंगे और आनंद मिलेगा, और आनंद मिलेगा, जितना और टूटते जाएगा और आनंद बढ़ता जाएगा, और सहजता बढ़ती जाएगी। और एक स्टेज आपने बताया तो गुरुजी ये आएगी कि ये जो आनंद करने वाला जो आनंद महसूस कर रहा है उससे भी छूट, वो भी छूट जाएगा। वो अब आगे की स्थितियां हैं। अच्छा ठीक है उस गुरुजी। समय आनंद ही, इतना आनंद ही रह जाएगा, आनंद करने वाला कौन बचेगा, हम आनंद ही हैं। अभी द्वैत को जी रहे हैं, इसलिए मुझे आनंद आ रहा है, क्योंकि मैं हूँ और आनंद है, द्वैत को जी रहे हैं ना। हाँ हाँ। हाँ, अद्वैत में तो मैं आनंद को कैसे जीऊंगा, मैं ही तो आनंद हूँ। मैं ही तो आनंद हूँ। ठीक है। मैं ही तो परमात्मा हूँ, तो मैं कैसे आनंद को जीऊंगा, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मेरा होना ही आनंद है। ठीक है। और ये धीरे धीरे जैसे वही धीमा होता जाएगा, धीमा होता जाएगा, और ये अपने आप ही एक दिन खत्म हो जाएगा। हाँ, बस अब गुणा भाग न करो, गुणा भाग जो है बिल्कुल न करो। हाँ, मैं गुरु जी पिछले एक हफ्ते से ना मैं कुछ अपनी किताबें पढ़ता रहता था, धर्म ग्रंथ वगैरह ये सब, मतलब हम्म, कुछ लोगों की जीवनी, वो सब छोड़ दिया मैंने। कुछ मन नहीं कर रहा पढ़ने का कुछ, मतलब ये डर लग रहा है कहीं फिर से अंदर कुछ कूड़ा कचरा इधर उधर करना चला जाए बाहर से कुछ। हम्म। तो जो को खाली है उसे खाली ही छोड़ दो। हाँ, बस साधना को आनंद की तरह कि अब मैं कहाँ पहुंच गया, क्या स्टेज हो गई, अब कैसा होगा, ये होगा, ये भी गुणा भाग है, सारा गुणा भाग भी है ना, छोड़ो, जी। आनंद लो, जो हो रहा है साधना का। उसको होने दो। हाँ होने दो, सब हो रहा है, मैं गुणा भाग नहीं, गुणा भाग मत करो, है ना, अपने से होने दो, जी अपना गुणा भाग क्यों बिठा रहे हो। जी। ठीक है गुरु जी, यही आपसे चर्चा करनी थी। ठीक है। ठीक। प्रणाम गुरु जी। हाँ, अभी सेशन स्टार्ट हो रहा है, 7 बजे से ज्वाइन कर लो। ओके ओके।